पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई फिर चर्चा में है। सिद्धू साफ चुनौती देने की मुद्रा में हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो केवल चुनाव में इस्तेमाल होने की चीज नहीं है। पंजाब में चुनाव करीब हैं और सिद्धू बनाम अमरिंदर की जंग ने निश्चित तौर पर पंजाब की राजनीति को मसालेदार बना दिया है। सिद्धू हमेशा टीवी और मीडिया पर छाए ही रहते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। हम जानते हैं कि सिद्धू के गजब के सफर के बारे में और ये भी आखिर सिद्धू में इतना खास क्या है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com और आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। मेक इन इंडिया बनाएंगे, मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया, बाहर से नहीं लाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है, सरदार पटेल का स्टैचू चाइना से आ रहा है, राफेल का प्लेन जो है वो फ्रांस से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में क्या बनाओगे? पकौड़े बनवाओगे क्या हमसे? बचपन में सिद्धू इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने का ख्वाब देखा करते थे। वैसे ये सपना तो अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हर युवा देखता ही है, लेकिन सिद्धू ने इसकी राह में आने वाले हर रुकावट को पार किया। पहले उन्होंने अगर एक क्रिकेटर के तौर पर डंका बजा दिया तो फिर कमेंटेटर के तौर पर एक अलग ही शैली उनमें विकसित हुई। फिर बोलने की कला और मौके की नज़ाकत को भांपने की उनकी कला उन्हें राजनीति के ऐसे मैदान में ले आई जहां वो खालिस नेता ही लगते हैं। आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। यानी अपनी अभी तक की ज़िंदगी में उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां जी हैं। कई बार वो बड़बोले लगते हैं, उनकी ज़ुबान फिसलती है, वो आलोचकों के निशाने पर आ जाते हैं। बहुत कम लोगों को ये भी शायद मालूम हो कि साल 1988 में वो रोड रेस के एक मैदान में दूसरे कार वाले को मुक्का मारने के आरोप में बुरा फंस चुके हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा उसकी मौत हो गई और सिद्धू पर हत्या का मुकदमा चला। वो जेल गए, लेकिन इस मुकदमे में समझौते के बाद वो बरी हो गए। 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला में जन्मे सिद्धू अच्छे भारतीय ऑलराउंडर रहे हैं। सिद्धू ने अपनी पढ़ाई पटियाला से ही की है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। सिद्धू का निकनेम शेरी है। उनके पिता सरदार भगवंत सिंह भी एक क्रिकेटर थे और सिद्धू को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देना चाहते थे। अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपनी बेहतरीन बैटिंग के चलते उन्हें सिक्सर सिद्धू के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग उन्हें बेहतरीन फील्डिंग के चलते जॉन्टी सिंह भी कहते थे। 1983 में जब सिद्धू को भारतीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया तो एक पत्रकार ने उनका अपमान करते हुए उन्हें सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर लिखा। सिद्धू ने प्रेरणा के लिए उस आर्टिकल को काटकर अपने वार्डरोब पर लगा दिया था ताकि आगे चलकर उन्हें ये चीज़ दिखती रहे। खजाने की गरीबी पर उनकी आलोचना की गई। इसी मौके पर सिद्धू ने अपने पिता को रोते भी देखा, जिसके बाद उन्होंने सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो चाहे जो भी हो जाए वो फिर टीम इंडिया के लिए खेल कर ही रहेंगे। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे, साधारण जिंदगी जीते थे, थोड़ा खाते थे, कम नींद लेते थे, जमकर प्रैक्टिस करते थे। कई बार दिन में प्रैक्टिस के दौरान 300 छक्के तक लगा देते थे। इतनी मुश्किल प्रैक्टिस से उनके हाथों से खून आने लगता था। उन्होंने ऐसे ग्लव्स तैयार करवाए जो खून सोख लें, अंदर से गीले ना हों। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी प्रैक्टिस के लिए भी उन्होंने अपने घर के पीछे लाइटें लगवा रखी थी। मेहनत रंग लाई। 4 साल बाद सिद्धू 1987 में विश्व कप टीम के लिए चुन लिए गए थे। सिलेक्टर्स उन्हें इसलिए अनदेखा नहीं कर पाए क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके हर किसी की ज़ुबान पर ताला लगा दिया था। अब वो बदलते हुए ऐसे सिद्धू थे जो बात बात में छक्का लगाते थे, जिनके बल्ले में शॉट्स का ज़खीरा था। वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार 5 हाफ सेंचुरी लगाई थी, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। आज भी वो नहीं टूटा है। बाद में उसी पत्रकार ने एक दूसरा लेख सिद्धू फ्रॉम स्कोरलेस वंडर टू ए पाम ग्रोव हीटर वाटर चेंज शीर्षक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के ऊपर सिद्धू और उनके पिता की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। सिद्धू ने अपना पहला वनडे सेंचुरी 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में लगाया था। उन्होंने 50 से ज़्यादा टेस्ट और 100 से ज़्यादा वनडे खेले हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में रिटायर होने से पहले 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वो दिसंबर 1999 में क्रिकेट से रिटायर हो गए। 1996 में सिद्धू तब कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे जब वो इंग्लैंड टूर से बिना बताए बीच में ही वापस लौट आए। उस दौरान वो भारत के ओपनर हुआ करते थे। उन्होंने इस मामले में बनी जांच कमेटी के सामने
हाजिर होने से भी इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने ऐसा भारतीय कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के उन्हें गाली देने के चलते किया था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी सिद्धू ने क्रिकेट से रिश्ता नहीं तोड़ा और कमेंटेटर के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई। 2001 में भारत के श्रीलंका दौरे से सिद्धू ने बतौर कमेंटेटर अपने करियर की शुरुआत की। अपने अलहदा अंदाज के चलते सिद्धू कमेंट्री में जल्द ही लोकप्रिय हो गए। उनके वन लाइनर्स लोगों की जुबान पर चढ़ गए। वो शुरुआत में सिद्धू ने ESPN स्टार के साथ और बाद में 10 स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया। इसके बाद भारत के समाचार चैनलों पर उन्हें क्रिकेट विश्लेषक के तौर पर बुलाया जाने लगा। फिलहाल वो IPL में भी हिंदी कमेंट्री करते हैं। 2014 में सेट मैक्स पर IPL 2014 के लिए कमेंटेटर के रूप में संविदात्मक समझौते का उल्लंघन करने पर स्टार इंडिया ने उन पर आरोप लगाए थे। सिद्धू ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2013 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। उन्होंने पंजाबी चक दे में भी बतौर जज काम किया है। इसी साल वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के परमानेंट जज भी बन गए। कपिल शर्मा के शो से उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। उनका ठोको ताली जुमला लोगों की जुबान पर चढ़ गया। शुरुआत में एक राजनेता को इस रोल में देखकर दर्शक पचा नहीं सके। उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन बाद में कई लोग उनके इस रूप के भी फैन हो गए। इसमें शो के दौरान बोले जाने वाले सिद्धू के वन लाइनर्स का खासा योगदान रहा। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने मुझसे शादी करोगी और ABCD 2 जैसी फिल्मों में भी कैमियो रोल भी किए हैं। इसके अलावा सिद्धू ने मेरा पिंड नाम की पंजाबी फिल्म में एक्टिंग भी की है। बिग बॉस 6 में भी सिद्धू प्रतिभागी के तौर पर गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में राजनीतिक विवाद के चलते उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था। यूं तो सिद्धू के पिता कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन सिद्धू ने BJP ज्वाइन कर ली थी। सिद्धू 2004 में BJP के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद बने। हालांकि 1988 में एक रोड रेस के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने लोकसभा से 2006 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद उनकी सजा को खत्म कर दिया गया। फरवरी 2007 में वो अमृतसर लोकसभा से ही उपचुनाव में खड़े हुए और जीत गए। 2009 के आम चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बनाए रखी। 2014 के आम चुनाव में सिद्धू चुनावी मैदान में नहीं थे। उन्होंने अपनी सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए खाली कर दी थी। अरुण जेटली के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और अरुण जेटली अमरिंदर सिंह से ये चुनाव हार गए थे। हालांकि अपनी सीट खाली करने के चलते सिद्धू को BJP ने किसी भी दूसरी सीट से लड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सिद्धू ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सिद्धू को सांत्वना देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर लिया था। हालांकि सिद्धू ने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। आखिर उनकी बात कांग्रेस के साथ बन गई और उन्होंने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को परगट सिंह के साथ नवंबर 2017 में कांग्रेस ज्वाइन करा ली। जब सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो कांग्रेस की पंजाब यूनिट के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू के DNA में ही कांग्रेस है। हालांकि पिछले 4 सालों में उनकी लगातार राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से खटपट की खबरें लगातार आती रही हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि वो अपने लिए कम से कम उप मुख्यमंत्री की गद्दी चाहते हैं और अमरिंदर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस आलाकमान को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। अब सिद्धू विद्रोही तेवरों में नजर आ रहे हैं। उनके फिर से आम आदमी पार्टी के साथ जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि सिद्धू ने ये जरूर दो टूक कह डाला है कि वो केवल चुनाव में इस्तेमाल होने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि उन्हें इसकी कीमत भी चाहिए। सिद्धू के अंदाज में उनके बारे में बताना हो तो कहना चाहिए कि वो क्रिकेट फील्ड के साथ ही रियल लाइफ में भी ऑलराउंडर हैं। सिद्धू काफ़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। वो अक्सर कहते हैं, साहब का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहब का मतलब डर से लड़ना है। फोर्ब्स इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक 2013 में सिद्धू की कमाई 5.75 करोड़ थी। कपिल शर्मा शो के लिए वो प्रति हफ्ते 8 से 10 लाख रुपए लेते थे। सिद्धू के 2009 के चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र के हिसाब से उनके पास कुल 14 करोड़ की संपत्ति थी। सिद्धू योग में माहिर हैं और काफ़ी वक्त इंटरनेट सर्फिंग में गुजारते हैं। सिद्धू धर्म का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इस तरह से सिद्धू का राजनीतिक सफ़र है और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव दिए और एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां जी हैं।
आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी मैं आप सभी के बीच इसी तरह की कुछ और कड़ियों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए newsnumber.com।